आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 33 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 20 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। महान सामर्थ्य पिता, सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदा आपने हमें बचाया, अपनी हिफाजत में रखा और अभी तक संभाल के रखा हुआ है पिता। आज ये वचन पढ़ा जाए, जब ये वचन प्रभु पढ़ा जाए और सुना जाए तो खुदा होने दे पिता परमेश्वर की इस वचन के ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 33 चैप्टर। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गढ़ उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 20 चैप्टर। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ,
मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वह आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वह सचमुच जानते थे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अंत उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। तब वह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वह दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें। पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वह उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वह समझ गए थे कि उसने हम पर ये दृष्टांत कहा, परंतु वह लोगों से डरे और वह उसकी ताक में लगे और भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकारियों में सौंप दें। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें केसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, केसर का। उसने उनसे कहा, तो जो केसर का है वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वह न विवाह करेंगे
और न विवाह में दिए जाएंगे। वह फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वह स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब ये सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने ये कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनके लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। भजन संहिता की पुस्तक और उसका जो मैंने 33 चैप्टर पढ़ा है, उसकी 13 से 14 वर्स में एक बार पढ़ना चाहूंगा। उसमें कुछ इस तरह लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा हमें हर वक्त देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है कि हम किस प्रकार से पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप हमेशा ये याद रखें कि हम कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें देखता है और खुदा उसका फल हमें जरूर देता है। तो हम हमेशा यही ध्यान करें और हमेशा हम यही कोशिश करें कि हम अपना चरित्र परमेश्वर की नज़र में, मनुष्यों की नज़र में नहीं, परमेश्वर की नज़र में हम अपने चरित्र को अच्छा और साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें। हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है, लेकिन अपनी गलती जो गुजरे दौरान किसी से भी हुई हो, अगर हम उसको मान करके और आगे आने वाले भविष्य में उस चीज़ को दोबारा ना करें, उससे हमारा परमेश्वर ज़रूर हमसे प्रसन्न होगा। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, सर्वशक्तिमान, महान सामर्थ्य पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि पिता परमेश्वर, आपने खुदावन ये अवसर प्रदान किया बाइबल रीडिंग करने का। मेरे पिता, आए मेरे प्रभु, खुदावन आप हमेशा हमको संभालते हैं, अपनी हिफाजत में रखते हैं, बचे हुए पहर में, बचे हुए समय में, और जब तक आपने हमें जिंदगी दी है आप हमें संभाल के रखें, अपनी हिफाजत में रखें। जो पिता परमेश्वर जिम्मेवारी आपने जिस किसी इंसानों को किसी भी रूप में दे रखी है पिता परमेश्वर, हम सब उन जिम्मेवारियों को पिता परमेश्वर बा ईमानदारी के साथ पूरा करने वाले बन सके। खुदा ज़्यादा मांगा माफ कर, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।